अभी तक हमारा जो मशीन है इंडिया के हर एक कोने में चली गई है। बिहार हो गई, यूपी हो गई, झारखंड हो गई, सोनीपत हरियाणा हो गई, राजस्थान हो गई, बेंगलोर हो गई, महाराष्ट्र हो गया, नागपुर हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। इतने जगह में मेरा मशीन चल रही है और हर एक कस्टमर हमारे 400 से लेकर 2-3-4 पर डे का कमा रहे हैं। पर डे का। इस मशीन को लेकर कोई भी 10 बाई 10 की दुकान से अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं या एक घर के कोने में भी लगा के अपना बिजनेस और अर्न कर सकते हैं। इस बिजनेस में ना ही किसी ट्रेनिंग की जरूरत है आपको, ना ही कोई लाइसेंस की जरूरत है और ना ही कोई स्टाफ की जरूरत है। आप आसानी से इस बिजनेस को चालू करके अच्छा पैसा इनकम कर सकते हैं। मशीन तो देंगे ही, साथ में फुल सपोर्ट रहेगा, मशीन का वारंटी गारंटी भी रहेगा और इस पार्ट से रिलेटेड आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं रहेगा। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका जॉब नगर के एक और जबरदस्त एपिसोड में। हर बार मैं आप लोगों के लिए एक से एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेकर आता हूं। आज की इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं और इस बिजनेस को कवर करने के लिए मैं आपको लेकर आ चुका हूं यूपी के गाजियाबाद शहर में। और जो बिजनेस मॉडल आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, एक दोस्तों एक ऐसा आप एक लघु उद्योग कह सकते हैं जिसको शुरू करके आप दिन के 2 से 2,500 रुपए आसानी से कमा सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस बिजनेस को कौन कौन कर सकता है, तो दोस्तों इसको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। कोई लड़का है वो कर सकता है, कोई आदमी है बेरोजगार है वो कर सकता है, कोई घर में बुजुर्ग है वो इस बिजनेस को शुरू कर सकता है, कोई घर में महिला है वो भी इस बिजनेस को शुरू कर सकती है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे घर में शुरू कोई एक करेगा लेकिन रन सभी लोग कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप ये एक मशीन लेकर एक छोटी सी जगह से भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई दुकान नहीं है तो आप ये बिजनेस घर से भी कर सकते हैं और घर से भी आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो क्या है आखिर ये बिजनेस मॉडल, कैसे ये मशीन काम करती है, जानेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार व्यूअर, मेरा नाम निशांत है। मेरा कंपनी का नाम राजहंस इंडस्ट्री है जो हाजीपुर बिहार और गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में है। मैं इस लाइन में 4 साल से मार्केट में हूँ और आज के डेट में मेरे साथ इंडिया के हर कोने के लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, अगर सर जैसे कि अगर इस बिजनेस की बात की जाए तो इस बिजनेस को कौन कौन कर सकता है? 14 साल से लेकर 55 साल 60 साल तक के आदमी है, महिला है, लेडीज और जेंट्स दोनों कर सकते हैं। अच्छा, और अगर अर्निंग की बात की जाए तो 400 से लेकर दिन का 2,000-3,000 आसानी से कमा सकता है। अच्छा, अगर जैसे इस बिजनेस की में बात की जाए तो कोई एजुकेशन, कोई ट्रेनिंग ऐसी कोई जरूरत पड़ने वाली? एजुकेशन और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आसानी से काम हो जाएगा। और अगर सर इस बिजनेस में अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो कितना क्या इन्वेस्टमेंट रहने वाला है? 50,000 से शुरू है जी, लास्ट 2.5 से 3 लाख तक। अच्छा, 50,000 से मशीनें शुरू हो जाती है और 2.5 लाख तक की जाती है। जी। तो एक बार दोस्तों हम आपको सबसे पहले कुछ मशीन्स के बारे में बताते हैं, कितनी मशीन्स मिल जाएंगी, क्या कैसे क्या काम करती है। लाइव डेमो भी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं मेरे पास अभी 3 मॉडल का मशीन है। एक 14 इंची है, एक 16 इंची है और एक 18 इंची है और ये हेवी ड्यूटी में मशीन होने वाली है। आप यहाँ देख रहे हैं पहिया लगा हुआ है, इससे आप एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ले जाइएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, कम जगह में भी आप इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर कोई भाई 14 इंची ले या 16 इंची ले या 18 इंची ले, इसमें आपको सर्विस और गारंटी 1 साल की मिलने वाली है और फुल सपोर्ट रहने वाली है। तो निशांत जी, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आखिर ये मशीन काम कैसे करती है। बिल्कुल सर, अभी जो हम लाइव डेमो देने वाले हैं, अभी अब 16 इंची का मशीन का हम लाइव डेमो करेंगे जी। 6208 बैरिंग वाली 40 mm शाफ्ट वाली का लाइव डेमो करेंगे। अभी आप यहाँ देख रहे हैं गेहूं है, इस गेहूं को मैंने इसमें डाल दिया। डाल दिया और इस मशीन में मैंने अभी 7.5 HP का मोटर यूज किया है जो 3 फेज की मोटर है। अच्छा, जैसे इसमें जैसे गेहूं के साथ साथ हम और क्या क्या इसके जगह पर यूज कर सकते हैं? आप इसमें गेहूं पीस सकते हैं, उसके बाद आप बेसन निकाल सकते हैं जी, मक्का पीस सकते हैं, बाजरी पीस सकते हैं, कोई भी अनाज पीस सकते हैं और मसाला भी पिसाई आसानी से हो जाती है इसमें। अच्छा, मतलब ये मशीन ऑल इन वन है। ओके। कोई बंदा जो हमारे दाल भी इसमें अच्छे से तैयार कर ले रहा है। अच्छा, जैसे अगर बात करें तो इसमें और क्या क्या फंक्शंस है मशीन में? तो देखिए यहाँ जो मशीन आप देख रहे हैं, यहाँ गेहूं डाल दिए, ओके। यहाँ से मैंने प्रेशर देना है, ओके। यहाँ से प्रेशर देना है जी। और जब मैं मशीन चालू करूंगा तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, इस मशीन साउंडलेस मशीन रहने वाली है। अच्छा, एकदम मशीन में आवाज नहीं रहेगी। क्या बात और यहाँ से मैं प्रेशर दूंगा, यहाँ से गेहूं खोलूंगा, ऑटोमेटिक आटा अपना बाहर निकल जाएगी। ओके। और इसकी आटा में क्या होने, इसके आटा में लाइटिंग अच्छा होने वाली है जी, क्योंकि आप नोटिस कीजिएगा कि इसके मैं पत्थर को ज्यादा टच नहीं करूंगा, हल्का पत्थर के टच पे ही गेहूं का पिसाई करेगी। ओके, ठीक, मैं अभी चालू करवाता हूँ। मशीन अपनी चालू हो गई है।
चालू हो गई है। ये देखिए, मतलब बिल्कुल साइलेंट है, पता ही नहीं चल रहा कि मशीन चल रही है। और मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा, आप यहाँ देखिएगा, यहाँ नोटिस कीजिएगा, इसका आटा का जो लाइटिंग रहने वाला है जी, बहुत ही लाजवाब रहने वाला है। ओके, और शॉर्टेज भी हमारे बंदे को कम देखने को मिलेगा। उन 100 किलो में 1.5 से 2 किलो ही शॉर्टेज रहने वाली है। ओके, तो आप एक बार ये नोटिस कीजिए, इसका आवाज देखिए, पत्थर की आवाज, बस यही पत्थर की आवाज है। और मैं यहाँ से गेहूँ खोल दिया, ठीक, ये आटा में लाइट, ओके। ये देखिए, ये क्वालिटी आपको मिलने वाली है, एकदम सफेद आटा रहेगा। ओके। तो दोस्तों, आपने लाइव डेमो में देखा कि कितना जो है एक क्वालिटी प्रोडक्शन इस मशीन से आप कर सकते हैं। निशांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कोई व्यूवर है जो हमारा इस बिजनेस को करना चाहता है, आपसे ये मशीन लेता है, तो अगर अर्निंग की बात की जाए तो कितनी क्या अर्निंग हो उसकी इस बिजनेस में हो सर, सकती है? अगर अर्निंग का बात कीजिएगा तो अर्निंग हर लोकेशन का अलग अलग होता है। अच्छा। कहीं 1.5 रुपए किलो पिसाई, कहीं 2 रुपए है, कहीं 3 रुपए है। हम इस मशीन के बारे में बताते हैं। अगर 7.5 HP के मोटर पर कोई चला रहे हैं तो पर घंटा 1 कुंटल 10 किलो प्रोडक्शन कर लेंगे। अच्छा। और वो भी कितने एम्पियर पर? 10 एम्पियर लोड पे। बिल्कुल। और 10 एम्पियर लोड पे उनकी 5 यूनिट बिजली आएगी पर घंटा। अच्छा। मैंने 5 यूनिट बिजली खर्च करके उनका 1 कुंटल 10 किलो पिसाई होगी। अगर हम यूनिट का बात करेंगे तो 14 रुपए यूनिट उसको जोड़ लीजिए फिक्स चार्ज लेके, 70 रुपया में आपका 1 कुंटल 10 किलो पिसाई करेगी। अब उस हिसाब से मतलब मोटा मोटा अगर 1 किलो पे 1 रुपए का भी प्रॉफिट माने, और अगर आप 4-5 क्विंटल भी कर रहे हैं तो 400-500 रुपए की मिनिमम अर्निंग हो जाएगी। अगर सर मान लीजिए कि कोई बंदा 5 कुंटल पिसाई कर रहा है, अगर उनके यहाँ 2 रुपए किलो पिसाई है, ठीक, तो 70 रुपया में मेरा बिजली खर्च हो गया उनका। 10 रुपया और जोड़ लीजिए, 10 रुपया और जोड़ लीजिए, 80 रुपया, सब ले दे के आप 90-100 रुपया जोड़ लीजिए, खर्च हो गई, ठीक ना, उतना होगी नहीं 100, तभी वो पर घंटे उनका 220 रुपया का पिसाई करेंगे। 100 माइनस कीजिए, 110 रुपया उनका 110 रुपया आ जाएगा, पर घंटे पर के घंटा हिसाब आ से। जाएगा। बहुत सारे हमारे कस्टमर हैं जो इस मशीन को लगा के पर डे 400 भी कमा रहे हैं, 500 भी कमा रहे हैं, और 2-2 हजार रुपया भी कमा रहे हैं। क्या बात है। जिनको आटा सेलिंग ज्यादा है, पैकिंग करके आटा बेच रहे हैं। और सर, अगर इस मशीन की डिमांड की बात की जाए तो आज के समय में इस मशीन की डिमांड कितनी है सर? सर, इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। इसका कुछ कारण है। फर्स्ट कारण क्या है कि एक तो मशीन की प्रोडक्शन हाई है जी। आप 7.5 HP के मोटर पे 1 कुंटल 10 किलो निकाल रहे हो। दूसरी मशीन खूब निकालेगी तो 70 किलो निकालेगी, जी। 40 किलो प्रोडक्शन बढ़ गया। दूसरी बात क्या है कि इसमें टकाई नहीं होती है। अच्छा। दूसरी जो पत्थर वाली चक्की होती है उसको हर 15 दिन 10 दिन पर टकाई होती है। इसमें टकाई नहीं करनी है। इसकी टकाई अगर 5 कुंटल आप अगर पिसाई कीजिएगा पर डे तो 7 महीना पे इसकी नाली कटेगी। अच्छा। तो एक तो टकाई की झंझट से हट गया कस्टमर, दूसरी बात प्रोडक्शन अच्छा आ गया, बिल्कुल। और तीसरी बात क्या है कि आटा क्वालिटी लाजवाब आ रही है। अच्छा। इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा है। अच्छा, जैसे कि अगर इन मशीन की बात की जाए तो कई लोग इन्हें डायमंड कट मशीन भी बोलते हैं। हाँ। तो डायमंड कट का मतलब यहाँ पर क्या डायमंड है? स्टोन कटर पत्थर होती है। अच्छा। जैसे हम लोग अगर ठेठ लैंग्वेज में बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि एक लोहा में धार लगाने वाली एक पत्थर आती है, वही पत्थर इसमें यूज किया गया है नॉर्टन का। नॉर्टन एक MNC कंपनी है। तो इस पत्थर में आपका, इस पत्थर के चलते इस मशीन का नाम पड़ा है डायमंड स्टोन कटर। अच्छा। और दूसरी बात, कुछ रेट इसकी ज्यादा है। रेट ज्यादा होने के कारण क्या है, ये बूंदा बड़ी नहीं है, कास्टिंग बड़ी है। अच्छा। ये 20 साल 25 साल के बाद इसकी पपड़ी नहीं निकलेगी। ये ठोस मशीन है। अच्छा। इसलिए इसका दाम ज्यादा है। तो निशांत जी, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को जो अपनी ये तीनों मशीन है इनके बारे में बताइए डिटेल से कि कैसे जो इनमें क्या क्या चीजें आपने यूज की गई है, क्या कितना प्रोडक्शन ये पर आवर बेसिस पे निकाल सकती हैं। बिल्कुल सर। अब सबसे पहले बात करते हैं हम 14 इंची मशीन के बारे में। जी। आप इस मशीन में आपको 6206 बैरिंग दिखने को मिलेगा। ओके। और 30 mm का शाफ्ट इसमें लगा हुआ है। अच्छा, शाफ्ट मतलब? शाफ्ट मतलब आपका होता है, इस यहाँ शाफ्ट है ना, ये जो शाफ्ट है जी, इसको शाफ्ट बोलते हैं। ओके। 31 mm का शाफ्ट आपका देखने को मिलेगा। अच्छा। और 6206 इसमें बैरिंग लगा हुआ है। ठीक है। ठीक ना। और इस मशीन को आप 3 HP सिंगल फेज, 4 HP सिंगल फेज और 5 HP सिंगल फेज पे इस मशीन को आप चला। ओके। अभी अगर इसकी मोटर की बात करें तो अभी कितने फेज की मोटर? अभी मैं इसमें 4 HP सिंगल फेज का मोटर लगाया हूँ क्रॉम्पटन का। ठीक है। अगर जैसे कोई व्यूवर लेना चाहता है जो विदाउट मोटर लेना चाहता है तो भी मिल जाएगी? हाँ, विदाउट मोटर भी है और मोटर के साथ भी है। अच्छा, मोटर जैसे अगर वारंटी वगैरह की बात करें तो मोटर की वारंटी मिलने वो वाली तो सर मैं कस्टमर को क्रॉम्पटन का ही मोटर देने के लिए बोलता हूँ। ओके। अगर इसकी अपना सर्विस होती है। कैपेसिटी की अगर बात करें, प्रोडक्शन की बात करें तो कितना क्या प्रोडक्शन? 4 HP के मोटर पे आपको आसानी से 50 किलो प्रोडक्शन निकल जाएगी। अच्छा। 5 HP के मोटर पे आसानी से आपको 60 से 65 किलो प्रोडक्शन निकल क्या जाएगी। बात है। मतलब अगर मिनिमम 1 किलो पे अगर 1 रुपए का भी प्रॉफिट देखे
तो 1 घंटे में आराम से अच्छी अर्निंग वो कर सकता हाँ, है घर 50-60 बैठे बैठे। रुपया घंटा में आराम से सब काट छाट के आपको आ जाएगा। ओके, ये देख सकते हैं। और इससे बड़ी मशीन कौन सी है? इससे बड़ी मशीन आपको 16 इंची की है। जी ये आपका 5 HP सिंगल फेज जी करप्टन, ओके। 5 HP 3 फेज कोई भी मोटर, 7.5 HP 3 फेज, 10 HP 3 फेज। ओके। इसके आप चला पाइएगा। जी इस मशीन का जो शाफ्ट है, जी। ये आपका 40 mm का शाफ्ट है। ओके, और बैरिंग जो है 6208 बैरिंग पे। ठीक है ठीक है ना। अभी जो हम इसमें मोटर यूज किए हैं 7.5 HP 3 फेज का मोटर लगाए हुए हैं करप्टन का। ठीक है। अगर इसकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो सर? इसमें अगर आप 5 HP सिंगल फेज करप्टन का मोटर चला रहे हैं तो 75 किलो प्लस प्रोडक्शन रहेगी। 5 HP 3 फेज चला रहे हैं तब 80-85 किलो रहेगी। 7.5 HP पर 1 कुंटल 10 किलो प्लस रहेगी और 10 HP के मोटर पर 150 किलो रहेगी। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं। अगर जैसे कि किसी को गांव में अगर बिजनेस करना है तो उन लोगों के लिए कौन सी मशीन अच्छी सर देखिए, बात क्या होता है ना कि जिनको अगर पर डे का 3 कुंटल 4 कुंटल का प्रोडक्शन है, 3 कुंटल का प्रोडक्शन है, वो 14 इंची ले लें। 2-3 कुंटल के बीच में जिनको प्रोडक्शन है 14 इंची ले लें। जिनको 700 किलो तक पिसाई पर डे का है उनके लिए 16 इंची बेस्ट रहेगा। आप ये जो 18 इंची देख रहे हैं, ये 18 इंची अगर जिनका सर पर डे का मान लीजिए कि 1500 किलो, 2000 किलो, 1000 किलो का प्रोडक्शन है, उनके लिए 18 इंची मशीन है। इस मशीन में जो हमने यहाँ साफ्ट जो यूज किया है 45 mm का साफ्ट यूज किया है। ये साफ्ट 45 mm का हार्ड साफ्ट है। ओके, ये 45 mm का हार्ड साफ्ट है। इसका साफ्ट को आप लेस पे कटिंग नहीं कर पाइएगा, इतना हार्ड साफ्ट होता है। और इसमें मैंने 6309 बैरिंग पे इस मशीन को बनाया गया है। इस मशीन में 10 HP 960 RPM का मोटर, 12 HP, 15 HP और 20 HP इतना मोटर लगा के आप यूज कर सकते हैं। अगर आप 10 HP 960 RPM का मोटर लगाए हैं पर घंटा आप 1 कुंटल 70 किलो, 75 किलो, 80 किलो आप प्रोडक्शन कर लीजिएगा। 15 HP के मोटर पर 200 किलो से ऊपर, 250 किलो से नीचे प्रोडक्शन रहेगा और 20 HP के मोटर पर 300 किलो तक प्रोडक्शन इसका जाएगा। तो सर अगर इस मशीन के मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस पे क्या खर्चा होने वाला है? सर इसमें इस चक्की का मेंटेनेंस जो है पर किलो 5 से 10 पैसा है। 5 से 10 पैसा है पर किलो। अच्छा, क्योंकि इसका पत्थर है, इसका पत्थर का दाम 11,000 है, जो कि 1 लाख किलो पे नाली कटती है। अच्छा और इसकी पूरी पत्थर की जो लास्टिंग है 1,60,000 से 70,000 इसकी लास्टिंग है। अच्छा, मतलब 1,70,000 किलो पिसाई कर लीजिएगा, 1700 क्विंटल अगर पिसाई कर लीजिएगा तब आपको 11,000 रुपया खर्च आएगी पत्थर। क्या बात है। तो मतलब एक तरीके से मेंटेनेंस, इसके अलावा कोई और मेंटेनेंस? सर इसकी मेंटेनेंस साइड में जो ब्रेस दाब बेरिंग है वही है। अच्छा, वो आपकी 4-5 महीना पे एक लगेगी तो 380 रुपये उसका दाम है सर जी। ठीक है, ठीक ना, बस यही इसकी मेंटेनेंस है। अगर आप मेंटेनेंस का बात कीजिएगा तो अगर अगर पत्थर चक्की का बात करेंगे तो उसमें 15 दिन पे उनको 400 रुपया खर्चा है टकाई का। अच्छा, जो इसमें नहीं है। इसमें नहीं है। ठीक है। जितना उसमें टकाई में जितना पैसा लगा देंगे उतना में इसका पत्थर आ जाएगा। अच्छा, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 7 से 8 महीने में इसका मेंटेनेंस रहेगा। नहीं, 7 महीना पे इसकी नाली कटेगी। अच्छा, जो हमारे भाई जाएंगे, जो नाली काटने हमारे स्टाफ जो जाएंगे वो जाने आने का भाड़ा लेंगे प्लस 700 रुपया लेंगे, 2,000 रुपया 7 महीना पे इसकी खर्चा है। क्या बात है। तो मतलब एक तरीके से लो मेंटेनेंस वाली मशीन लो आप इसे कह मेंटेनेंस। सकते हैं। और वो भी जो हमारे यहाँ जो बंदा गया नाली काटने, नाली काटना किसान है तो सीख लेंगे, उसके बाद उनका पैसा भी नहीं लगेगा, फर्स्ट टाइम ही लगेगा। ओके, अगर जैसे बात करें कि कई बार क्या होता है ना कि जो नए नए बिजनेस करते हैं उनको मशीन हालांकि बहुत इजी मशीन है लेकिन कई बार सपोर्ट की जरूरत होती है कि किस तरीके से जो है कोई पार्ट्स मान लीजिए कोई दिक्कत आ रहा है तो किस तरीके से चेंज करें, कैसे जो है शुरुआत में मशीन ऑपरेट करें। इसमें क्या है कि हमारे जो व्यूअर हैं, जो हमारे कस्टमर जो रहेंगे उनको इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। एक मैग्नेट इसमें डाल देंगे वो तो लोहा नहीं गिरेगा। अच्छा, अगर लोहा अगर मान लीजिए गलती से गिर गया तो पत्थर में कहीं कहीं गड्ढा कर देगा। तो उसके लिए मेरा स्टाफ जाके उसको ओके करके आ जाएगा। उसका मैं बोला मैं हर चीज का सपोर्ट है, फुल्ली 1 साल की गारंटी है। सामान कुछ भी अगर गड़बड़ हो रही है उसकी 1 साल की गारंटी है। अच्छा, मैं दूंगा। लेकिन यही है कि अगर मिस्त्री जाएगा और जाने आने का भाड़ा प्लस 700 रुपये कस्टमर को देना है। पार्ट में कोई जिसमें फॉल्ट आ रही है वो मैं पे करूं। मतलब एक तरीके से सारे पार्ट्स भी आपके पास में मिल जाएंगे, हर एक चीज है। अच्छा। इसका जैसे अपनी जो मशीन है ना किन्हो विजय की है, इसका हम ऑथराइज डीलर लिए हुए हैं। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया में इसके मैं ऑथराइज डीलर लिया हूँ। मेरा एक प्लांट हाजीपुर में भी है, एक नया ब्रांच यहाँ भी ओपन हुआ। बिल्कुल। तो हमारे कस्टमर को टेंशन नहीं लेना इस मशीन को लेके। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई मशीन लेता है तो 1.5 साल बाद में उसको पत्थर अगर चेंज करना पड़ेगा तो पत्थर की क्या कॉस्टिंग आने वाली है? इसकी पत्थर
का अगर 14 इंची का कोई मशीन लिया हुआ है तो उनका पत्थर का कॉस्ट वही पड़ेगा 6200 रुपया। ओके। अगर 16 इंची का मशीन लिए हैं उनको पड़ेगा आपको 11,000 रुपया। ठीक है। वही अगर 18 इंची का मशीन है तो उनको पड़ेगा आपका 26,000 रुपया। 26,000। हाँ, लेकिन सबका अलग अलग मतलब ये है लास्टिंग है। अच्छा। 16 इंची का है, 14 इंची का है, वो 1000 क्विंटल पे चेंज हो जाएगी। अच्छा। ये है 1,60,70,000 पे चेंज हो जाएगी। अच्छा। मतलब ये लाख किलो पे नाली कटेगी। ओके। और 18 इंची का है उसका 2.5 लाख किलो पे नाली 2.5 लाख कटेगी। मतलब 2500 क्विंटल। हाँ, 2500 क्विंटल पे नाली कटेगी। सर जैसे कि अगर इस मशीन की बात करें, मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जिनकी डायमंड कट मशीन आ रही है, तो उनसे अगर इस मशीन का कंपैरिजन किया जाए तो क्या डिफरेंस है दोनों में? सर डिफरेंस खुला है एकदम। अच्छा। अदर कंपनी का मशीन को आप चला के देखिए, ओपन बोल रहा हूँ कि उनसे मेरा 40 किलो प्रोडक्शन ज्यादा है 1 घंटे में। अच्छा। अगर उनका 7.5 HP के मोटर पर चला रहे हैं 16 इंची की मशीन तो उनकी पर घंटा उनका मशीन 70 से 75 किलो निकालेगा। अच्छा। और अपनी मशीन की जो लास्टिंग है प्रोडक्शन है 1 घंटा में 1 कुंटल 10 किलो है। अच्छा। दूसरी बात क्या है, मेरा मशीन में क्या है, मेरा यहाँ किनेओ विजय का ब्रांड लगा हुआ है। यहाँ देख रहे हैं सब किनेओ विजय का ब्रांड लगा हुआ है। मेरा मशीन पे हर पार्ट पे किनेओ विजय लिखा हुआ है। ओके। ये ओरिजिनल मशीन की गारंटी, ओरिजिनल मशीन की पहचान है। दूसरी बात, अगर दूसरी कंपनी की मशीन है उसको तो बारे में मैंने, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उनसे मेरी मशीन का प्रोडक्शन 40 किलो प्लस है। अगर मेरे बात को किसी को भरोसा नहीं है तो जाके वो भी मशीन को चला कर देख सकते हैं और मेरा भी मशीन चला कर देख सकते हैं। तो सर अगर प्राइस की बात की जाए तो मशीन की प्राइस क्या रहने वाली है, एक बार वो भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। 14 इंची का जो मशीन है इसका रेट रहने वाली है मोटर छोड़ के 32,000 रुपया। ओके। ठीक। 16 इंची का है इसका रहने वाली है मोटर छोड़ के 48,000 रुपया। ठीक है। और 18 इंची का है इसका रहने वाला है आपका 98,000 रुपया। ओके। बहुत सारे हमारे कस्टमर बोलते हैं कि सर 2 इंची के फर्क में ही आपने रेट दुगुना क्यों कर दिया जी। तो सर मशीन आप देख लीजिए, दोनों मशीन देख लीजिए, केवल एक डायमीटर ही नहीं बढ़ी हुई है। अच्छा। इस मशीन से 2.5 गुना ये मशीन है। ओके। इसका ये भी बढ़ा हुआ है। हर चीज मतलब साफ साइज भी बढ़ा बढ़ हुआ गई है और 2.5 गुना प्रोडक्शन मशीन भी बढ़ गया है। तो ये आपका 20 HP तक का मोटर का है। अच्छा। ये आपका 10 HP तक का मोटर का है तो अंदर तो होगा ही सर जी ना रेट में। सर अपना मशीन का डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया है जी। उसका कुछ टर्म एंड कंडीशन है जी। अगर किसी को हमारे मशीन को ऑर्डर करना है तो हमारे कंपनी अकाउंट पे 10,000 रुपया डालेंगे। ओके। मशीन को हम ट्रांसपोर्ट में डाल देंगे। अच्छा। हाँ, ट्रांसपोर्ट जो खर्च है वो कस्टमर को देना है, हमको नहीं देना है। ठीक है। ये मेरा मशीन का रेट है, वो भेजेंगे, मैं उनके हिसाब से मशीन भेज दूंगा जी। और इस तरीके की कुछ पैकेजिंग में जो है हाँ, मशीन ऐसे ही मशीन जाती है ट्रांसपोर्ट। ठीक है। पूरी ये आप देखेंगे ये पूरी मशीन रहने वाली है और ये ऊपर का इसमें जो ढोंगा है ना इसके अंदर पुली बेल्ट सब रहेगी। मशीन के साथ मैं 2 बेल्ट दूंगा जी। 1440 RPM मोटर के लिए और 5 इंची 10 इंची पुली दूंगा। ठीक है। अगर मोटर अगर किसी को लेना हो तो वो कौन से ब्रांड की रहने वाली है? सर मोटर तो हम अगर हमसे कोई लेगा तो हम क्रॉम्पटन का ही देंगे, बाकी अगर दूसरा मोटर लेना है तो खुद आप ले सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको इस बिजनेस के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये मशीन लेनी है तो भैया के नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। जो है आप यहाँ पर आकर फैक्ट्री में आकर मशीन का लाइव डेमो देख सकते हैं, सारी मशीन की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो भैया से आकर जो है अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो मात्र 10,000 रुपए का टोकन अमाउंट देकर आप घर बैठे ये मशीन मंगवा सकते हैं। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और जबरदस्त बिजनेस आइडिया के साथ में। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट आपको जरूर करना है कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा।